नमस्कार। इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे हाथ लगा है मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही मशहूर कवि रहीम, उनका एक दोहा जी। और सदियों पुराना होने के बाद भी ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। स्रोत के तौर पे हमारे पास यही दोहा है और उसका एक सरल सा अर्थ भी है। हाँ। तो आज का मिशन है कि इन दो पंक्तियों में जो गहरा सबक छिपा है उसे आज के नजरिए से समझने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। तो दोहा कुछ इस तरह है, रहीमन जो नर ईमानदार होए, हाँ। सबका आदर पावे, हाँ। सत्य बोलने से ही जीवन में सम्मान आवे। बहुत सीधी और सच्ची बात लगती है। हाँ, पहली नजर में तो बिल्कुल सीधी बात लगती है ना। जी। ईमानदार रहो, सच बोलो और बदले में इज्जत मिलेगी। हाँ, स्रोत भी करीब करीब यही कहता है कि भाई ईमानदार व्यक्ति है तो आदर पाएगा। और सच बोलना जो है वो जीवन का सबसे बड़ा नियम है जिससे सम्मान मिलता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सरल है? ओके, चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये सबसे बड़ा नियम वाली जो बात है ना, हाँ। ये काफी वजनदार लगती है। बिल्कुल। और यहीं पर मतलब ये दोहा और दिलचस्प हो जाता है। कैसे? रहीम इससे सिर्फ एक अच्छी आदत या कोई निजी सलाह की तरह नहीं बता रहे हैं। अच्छा। जब वो कहते हैं सबका आदर पावे, हाँ। और फिर सत्य को जीवन का सबसे बड़ा नियम बताते हैं, हाँ। तो वो इसे लगभग एक सामाजिक विधान, मतलब समाज कैसे चलता है उस तरीके से पेश कर रहे हैं। जैसे ये कोई अलिखित कानून हो कि भाई समाज में अगर सम्मान पाना है, हाँ। तो उसका रास्ता ईमानदारी और सच्चाई से ही होकर गुजरता है और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ पर्सनल मोरालिटी का मामला नहीं है। नहीं, ये एक तरह से समाज का ढांचा बता रहे रही। हाँ। कह सकते हैं कि ऐसे ही समाज काम करता है, या कम से कम ऐसे ही करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक आदर्श स्थिति भी हो सकती है। पर क्या ये हमेशा सच होता है? मतलब खासकर ये सबका आदर वाली बात जो है, क्या वाकई एक ईमानदार और सच्चे इंसान को हर किसी से आदर मिलता है आज के जमाने में भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। या ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसकी तरफ रहीम इशारा कर रहे हैं? हाँ, शायद सबका शब्द यहाँ पर एक आदर्श को ही दिखाता है, एक लक्ष्य जिसे समाज को पाना चाहिए। लेकिन इसके मूल में जो बात है वो मुझे लगता है ये है कि रहीम के हिसाब से ईमानदारी और सच्चाई वो बुनियादी चीजें हैं जिनसे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बनती है। प्रतिष्ठा? हाँ, आदर यानी रोजमर्रा का जो सम्मान होता है जी। और सम्मान शायद उससे भी गहरी इज्जत या प्रतिष्ठा को दिखाता है। रहीम कह रहे हैं कि ये दोनों ही चीजें सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ी हुई हैं। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। नींव, फाउंडेशन, ये सोचने वाली बात है। तो मतलब रहीम के लिए ये कोई लेन देन नहीं है कि अच्छा बनो तो इज्जत मिलेगी। नहीं, बल्कि ये एक तरह का कह सकते हैं कुदरती नतीजा है। हाँ बिल्कुल, कि ईमानदारी स्वाभाविक रूप से आदर को खींचती है और सच सम्मान को। जी, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। हाँ बिल्कुल। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर ये सदियों पहले इतना साफ नियम था, तो आज क्या स्थिति है? और यहीं पर आज का शायद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आज के दौर में हमारे समाज में ईमानदारी और सच्चाई को वही दर्जा, वही महत्व हासिल है? क्या लगता है? क्या आज भी लोग मानते हैं कि सम्मान पाने का ये सबसे बड़ा नियम है, या फिर वक्त के साथ सम्मान पाने के पैमाने बदल गए हैं? बदल गए हैं। जैसे? हो सकता है आज कामयाबी या पैसा या रुतबा, हाँ पावर, हाँ पावर, रुतबा, इनको ईमानदारी या सच्चाई से ज्यादा तवज्जो दी जाती हो। ये मुमकिन है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल। क्या रहीम की ये सीख आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? जी। क्या ईमानदारी और सच बोलना आज भी सम्मान की गारंटी है, या समाज के नियम वो बदल चुके हैं? So what does this all mean for us today? हमारे लिए क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमें सोचना होगा। रहीम ने एक सीधा साधा पर बहुत गहरा सिद्धांत दिया था। हाँ। हमें देखना है कि क्या हम आज भी उस सिद्धांत में यकीन रखते हैं, क्या हम उसे मानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। क्या हम इसे महत्व देते हैं? रहीम का दोहा एक तरह से हमें अपने मूल्यों को टटोलने का एक आईना दिखाता है। सही बात, एक आईना। तो इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव समाप्त करते हैं। जी। सोचने के लिए एक अहम नुक्ता छोड़ जाते हैं। सदियों पुरानी ये दो पंक्तियां आज हमारे जीवन और हमारे समाज के बारे में क्या कहती हैं?